हाय बच्चे लोग। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि एक्सरसाइज 10.1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर 10 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 7। ऑलराइट, अब इसमें हमारा क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। अब ये है हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये भी है ए बी सी। ठीक है, दूसरे पन्ने में आपको डी और ई मिलेगा। तो हमें निकालना है इनके टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स। लेकिन टर्म्स एंड फैक्टर्स निकालना है कौन से मेथड से? ट्री डायग्राम्स। जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ का एक तना होता है, उसके ब्रांचेस अलग अलग होते हैं, तो इसको ब्रांच आउट करना है इन सभी को। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार होने वाला है। तो जैसे कि हमारा ए दिख रहा है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक कांस्टेंट है और जिसमें एक वेरिएबल है यानी एक्स, वेरिएबल यानी जो कि ए बी सी डी इस तरह से होता है। तो यहाँ हमारे को मिल रहा है x-3। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक यहाँ लकीर खींचना बीचों बीच। फिर क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स है, टर्म्स क्या है, ओके, और एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या है, वो सब कुछ मैं इंट्रो वीडियो में समझा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जाके उनको देख सकते हो, ओके, इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो अब यहाँ पे ट्री डायग्राम्स बनाने के लिए, ये पहले वाले के लिए, यहाँ हमारा एक टर्म x आ रहा है और दूसरा टर्म 3 आ रहा है, लेकिन साइन के साथ। ठीक है, क्योंकि x और यहाँ -3 है जो कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहा है। इन दिस केस यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, एक कांस्टेंट है, एक x है और x स्क्वायर है। ये सारे टर्म्स डिफरेंट है एक दूसरे से, रिमेंबर। ठीक है, जैसे ऊपर करे थे वैसे यहाँ भी करना है कि यहाँ आप क्या करो कि एक छोटा सा लाइन यहाँ बनाओ ताकि आप ब्रांच आउट दिखा सको, और फिर यूं करके आप लाइन बनाओ। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास 3 है यहाँ पे, तो इन दैट केस हम कैसे निकालेंगे? यहाँ सबसे पहले तो हमारा बीचों बीच, ओके, एक आ रहा है एज x, जहाँ पे हम x लिखेंगे। ऑलराइट, यहाँ हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है x स्क्वायर, सही, और यहाँ आ गया हमारा कांस्टेंट, एम आई राइट? तो यहाँ आ गया हमारा कांस्टेंट 1। अब इन दोनों को तो तोड़ नहीं सकते फर्दर, लेकिन इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, है ना? क्योंकि ये x स्क्वायर है तो हम इसके ब्रांच आउट करें, यानी एक ये हो गया और दूसरा यूं करके एक और निकला, तो यहाँ से एक x आ गया, यहाँ भी एक x आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ट्री बन गया, जो कि यहाँ से 3 ब्रांच यहाँ, इसके 2 ब्रांचेस यहाँ। ऑलराइट, ऐसे करना है आपको। ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, ठीक है, और इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम। इसको कैसे करें? फिर से वही करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे यूं करके। अब क्योंकि ये बीचों बीच क्या है, यहाँ से निकल रहा है, हम इसको, ठीक है, कंसिडर कर रहे हैं, तो इसके नीचे एक लाइन होगा। फिर यहाँ पे हमें पहले टर्म्स लिखना है। तो पहला ब्रांच आउट जो हो रहा है यहाँ पे y और यहाँ पे y क्यूब यानी y रेज टू द पावर 3। अब क्योंकि इसको फर्दर हम तोड़ सकते हैं, एम आई राइट? तो इन दैट केस हम तोड़ेंगे तो कितने बताओ? 1, ठीक है, 2
फिर इधर देखो 3 और यहाँ पे हमारा हो गया 4। हाँ 4 क्यों? क्योंकि ये हमारा -y³ है, तो इन दैट केस माइनस के लिए मुझे अलग से -1 लिखना होगा, और यहाँ पे y, यहाँ पे y और यहाँ पे y। ऑलराइट, तो इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ ब्रोकन लाइंस भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी पोर्शन। अब हम जाते हैं डी और ई पर। ऑलराइट, जो थोड़े बड़े हैं। ठीक है, सो डू नॉट स्किप द वीडियो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो चलो करते हैं। अब जैसे देख पा रहे हो ये डी थोड़ा भारी भरकम लग रहा है ना? तो भारी भरकम है तो यानी इसके ब्रांचिंग और भी ज़्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन पढ़े तो 5xy² प्लस 7x²y। ऑलराइट, सो क्योंकि ये 2 है तो सबसे पहले हम टर्म्स निकालते हैं बाहर, बीचों बीच हम टर्म्स निकालते हैं। तो हमारे 2 टर्म्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये आ गया एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ। ठीक है ना बच्चे लोग? तो हम यहाँ करते हैं 5x और y² लिखते हैं ये वाला, 7x² और y लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें से कितने निकलेंगे बताओ तो? क्योंकि हमारा 5 है और x भी है और y डबल है, यानी x इंटू y इंटू y। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हम इसको 4 हिस्सों में ब्रांच आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रही थी कि आप चाहो तो यहाँ पे ब्रोकन लाइन में भी लिख सकते हो। ऑलराइट, अपनी टीचर से पूछ लेना कि वे ऐसे चाहते हैं क्या। अच्छा ही लग रहा है, नॉट बैड। तो इसको हम ऐसे ब्रांच आउट करते हैं और फिर हमारा आ जा रहा है एक और ब्रांच आउट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम 5 लिखते हैं, फिर हम यहाँ x लिखते हैं, फिर यहाँ y लिखते हैं, एक और y आ गया। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इसका क्या करें? सिमिलरली इसको भी करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा नीचे लाते हैं ताकि मिक्स नहीं हो जाए 7। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला लेके आते हैं। कौन सा वाला निकलेगा बताओ तो? या यू आर राइट, एकदम पक्का। जिन्होंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया ना, वो बड़े आसानी से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। ठीक है, सो अपने पेपर पेंसिल पे निकाल के और साथ साथ करते रहो। ठीक है, वीडियो चाहो तो पॉज करके देख सकते हो कि कहाँ तक हम बढ़े हैं और फिर अपने आंसर्स मिला सकते हो। ठीक है, ऐसे ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब यहाँ पे y लिख ले। क्लियर ना? तो अब ये देख लो कि ये हमारा हो गया आंसर, हमारा ट्री डायग्राम बन गया। यहाँ क्योंकि 3 है तो यहाँ थोड़ा और टास्क बढ़ने वाला है। कैसे? सबसे पहले तो हम टर्म्स को बाहर करते हैं, बीचों बीच निकालते हैं। ठीक है, तो टर्म्स हमारे तीनों निकलेंगे। बीच में हमारा क्या होगा? +2b², और इन दोनों साइड में हमारा -ab, यहाँ -3a²। ऑलराइट, बीच में क्या है? बीच वाले के लिए भी तो हमें स्टेम बनाना होगा, यानी तना यहाँ भी बनाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2b²। ऑलराइट, बाकी हम क्या करेंगे? अब हमें क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो -1 लेना है, तो यहाँ पे -1 होगा, a होगा और b। एज अ रिजल्ट हमें 3 बनाने हैं ऐसे, बीचों बीच से आप निकालना। ठीक है, यहाँ हो गया, एक थोड़ा उधर ले ले और एक बीच से निकालेंगे। ऑलराइट,
देखो ये अच्छा लग रहा है। और फिर एक बीचों बीच थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं ताकि सभी को जगह मिल जाए। -1 यहाँ a और यहाँ b। ऑलराइट, 2b² को क्या करें हम, फिर से हमारा 2 और b और b। ऑलराइट, तो बीचों बीच निकालते हैं, यहाँ से हो गया। और ये तो टूटा, ऐसे तोड़ लेते, इसको फर्दर तोड़ लेते, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन रहेगा कि हमने तोड़ा। और ये हो गया एक बीच का, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया b, यहाँ हो गया एक और b। ये सारे क्या है बताओ तो? फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का ये फैक्टर है, इस टर्म का फैक्टर अभी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लो, यहाँ से निकालते हैं हम, एक इसका भी एक और निकालेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर हम बीचों बीच निकालते हैं एक, ठीक है ना। तो इसका लिखे हम -3, इसका लिखे a और इसका लिखे एक और a। तो ये हमारा बन गया ट्री डायग्राम, है ना इंटरेस्टिंग, कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट करना है तो वही टर्म्स एंड फैक्टर्स, लेकिन डिफरेंट वे में करना है, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग होगा, वहाँ पे ट्री डायग्राम आपको नहीं बनाना है, आपको अलग से ओके टर्म्स, जो कि ये टर्म्स है और ये सारे फैक्टर्स है, तो उनको अलग अलग बटोर के लिखना है, ठीक है, इकट्ठा करके लिखना है। ऑलराइट, चलो वो भी करते हैं। तो अब आपको इतना आसान लगेगा ये चीज़, ओके, कि वी हैव एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले ये, क्योंकि इनमें वेरिएबल्स है, तो इनको कहेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस मेरा पहला वाला ये है 4x + 5, एम आई राइट। अब इनके टर्म्स आपको बड़ा आसान लगेगा। क्या टर्म्स है बताओ? पहला वाला तो टर्म ये है, दूसरा वाला टर्म ये है, तो -4x हो गया, ठीक है। और एक ये टर्म है, तो यहाँ 5 लिख लें, मतलब 2 टर्म्स है। मैं यहाँ भी लिख सकती थी कॉमा देके, लेकिन ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो इसलिए आप लोग भी ऐसे लिखना। ऑलराइट, अब हम इसको तोड़ेंगे तो मुझे क्या आएगा, फैक्टर्स। तो इसका वाला -4 और x भी है, तो हम कॉमा देके यहाँ लिखेंगे x। इसका क्या है, 5 है, एम आई राइट। तो 5 आ गया, तो इन दैट केस ये हमारा बन गया पहला, ठीक है, टर्म्स, फैक्टर्स एंड एक्सप्रेशन का सेट, ठीक है। तो चलो फटाफट करते हैं। अब इस स्थिति में हमारा है -4x + 5y। फ़र्क क्या है, सिर्फ y डाल दिया यहाँ पे। तो ये मेरा एक टर्म है, तो -4x डालेंगे हम, नीचे लिखे हम ये है, तो हम 5y इज़ द सेकेंड टर्म। इसको जब हम फैक्टर्स माने -4 ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो फैक्टर -4 × x will give me this term, और 5 × y will give me, तो कॉमा करके आपको तोड़ के करना है। क्यों करते हैं हम लोग, जैसे 6 का मुझे फैक्टर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होके ये वाला नंबर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब सी वाले में चलते हैं, तो 5y + 3y²। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, क्योंकि टर्म हमें मांगा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो हम 5y एक टर्म को जान गए, फिर 3y² मेरा दूसरा टर्म है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो कौन से फैक्टर्स आते हैं, 5 और y, सही ना।
और इसको अगर तोड़ेंगे तो हमारा 3 तो आएगा ही, y इंटू वाई, यानी y भी एक और y। ऑलराइट, नेक्स्ट ये देखो, ये कितना इंटरेस्टिंग है। xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है, एक्सप्रेशन तो सेम है। अब यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिल रहे हैं, एक्स वाई और दूसरा 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स मिलता है, x कॉमा वाई, x और y मिलते हैं ना। इसको तोड़ेंगे तो देखो 2, फिर क्या मिलेगा, एक x मिल जाएगा, x इंटू एक्स, क्योंकि x खुद से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बना और y खुद से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई स्क्वायर बना। तो ये सारे हो गए फैक्टर्स इसके, ये फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, लाइन बाय लाइन लिख रही हूँ मैं।